चलिए आपके सामने फिलहाल बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ ये काउंटर जो आपके सामने डिस्कस हो रहा था वो था LIC हाउसिंग फाइनेंस। बाजार मजबूत है और अब आपके सामने ढाई बज चुके हैं। बढ़िया मोमेंटम आपको अगले 1 घंटे में डेवलप होता हुआ दिखेगा। कहाँ जुड़े रहिए कमाई के अड्डे में। प्रकाश दीवान साहब से जुड़ते हैं। दीवान साहब, बहुत ही शानदार राय आपने कुछ समय पहले दी कंटेनर कॉर्पोरेशन पर। अब आपके सामने जो काफी समय से इंतजार था ओपनिंग अप ट्रेड का, वो खुलता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, अन्य स्टेट्स में, अन्य शहरों में आपको कुछ ना कुछ रौनक वापस सड़कों पर, दुकानों पर आती हुई दिखेगी। रेस्टोरेंट्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, सब में आपको इंसान वापस जाता हुआ दिखेगा। आपके हिसाब से दो सबसे बढ़िया ओपनिंग अप ट्रेड्स कहाँ होंगे और कौन कौन से सेक्टर्स में? शैलजीत, देखिए जो जिस टाइप का माहौल है, जो हम स्टैगर्ड फॉर्म में एक मतलब अलग अलग पड़ाव पे जाके माइलस्टोन्स को जैसे ही अचीव करेंगे, जी अनलॉकिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी। और इस बार की अनलॉकिंग में एक चीज साफ जाहिर है कि लोग अपने आप को सतर्क रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, ताकि ये वापस जो थर्ड वेव की जो वो थी, डर था, एक तलवार हमेशा लटकी रहती है कि वापस शुरू ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से वो अच्छी खासी उसमें आपको एक वो देखेंगे, कंट्रोल्ड बिहेवियर सा महसूस होगा। सो स्पेंडिंग का जहां तक सवाल है, वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, इज माई व्यू। मुझे ये समझ आ रही है कि लोगों की नौकरियां वापस शुरू हो जाएंगी, लोगों की आमदनी वापस शुरू हो जाएंगी। काफी जो छोटे मझोले बिजनेसेस हैं, उनके ऑर्डर्स का जो फ्लो है वो घट गया या वो थोड़ा सा थम गया, वहां पे आपको एक चेंज आता हुआ दिखेगा। तो ये सब चीजों का असर जो है, ये कंजम्पशन पे लेट आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट साइड में ज्यादा आएगा। मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में तो आपको जो लोन लेने की प्रक्रिया है या औजार लेने की प्रक्रिया है, अपने आप को सक्षम करने की, अपने बिजनेस को वापस बढ़ाने के लिए जो है, तो उस लिहाज से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, मुझे लगता है आप उसमें गजब का एक मूव देखेंगे। सो कैपिटल गुड साइड हो गया, इंजीनियरिंग साइड हो गया, तो जो छोटी छोटी कंपनीज जो बंद हो चुकी थी या मुश्किल में थी, वहां पे आपको एक वापस जो है साइकिल, जो है इकोनॉमिक साइकिल का असर जो है पॉजिटिवली होता हुआ दिखेगा। कंजम्पशन पे आप मानिए कि 2-3 महीने बाद झलकेगा, लेकिन मेरा हमेशा एक ही मानना होता है कि बिजनेस ट्रैवल जैसे ही शुरू होगा, खुलेगा, तो आपको इंडिगो जैसे देखिए रिजल्ट्स आए, इतना सब लॉस उन्होंने अनाउंस किया, पिछले साल प्रॉफिट में थे, इस बार लॉस में, जो जाहिर है कि नुकसान तो था ही, होना ही था, बट फिर भी कैश फ्लो नेगेटिव होने की वजह से बावजूद भी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ से जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को रखा है अडिग, ये मुझे लगता है कि आगे चल के आपको बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट इसमें होते हुए दिखेगा। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को लेके जो मैं सुझाव मेरा ये है कि नौकरियां वापस आएंगी, रिक्रूटमेंट शुरू होगा, तो इन्फो एज को ना भूलिए। बहुत सारी कंपनीज अपने रिक्रूटमेंट प्लान्स जो थोड़े से रखे हुए थे कोल्ड स्टोरेज में, वो वापस होंगे। तो पहले तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर मेरे हिसाब से अनलॉकिंग का ज्यादा होगा। तो आई वुड लुक एट द नौकरी और इन्फो एज जिसका नाम है, इन्फो एज का स्टॉक आप देख सकते हैं अनलॉकिंग में। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे से मैं बता रहा हूँ, बट मुझे लगता है वहां पे एक बहुत बढ़िया मूव आपको अभी भी बाकी है। और जोमेटो के IPO का तो उसमें रंग है ही है, लेकिन इंडिगो और इन्फो एज, ये दो चीजें जो है, इनको एक्चुअली मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। और 1-2 महीने बाद मल्टीप्लेक्स मॉल्स और रेस्टोरेंट पे भी ध्यान थोड़ा सा देना शुरू कर देंगे। आपके सामने ये बढ़िया राय आपको देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र प्रकाश दीवान साहब। सुबह सुबह चर्चा लॉन्ग साइड पर आपको आती हुई दिखी थी इन्फो एज पर प्रकाश गावा साहब से। स्टॉक आपके सामने प्रस्तुत है। एक बार राय गावा साहब इन्फो एज पर देंगे और फिर वो चर्चा करेंगे अपने आज के टॉप कन्विक्शन आइडिया पर। गावा साहब, ओवर टू यू। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू शैल जी। इन्फो एज मुझे अच्छा लगता है। उसका रीजन मैंने सुबह ही बताया था, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। इसका जो बेस बना है बहुत बढ़िया बना है। उसके बाद ये स्लो क्रीपिंग अप हुआ है। मुझे लग रहा था कि आज ऊपर जाएगा, आज मूव मिला है। आज के अगर यहीं पर भी अगर क्लोज मिलता है, कल से तो मूव शुरू होगा इन्फो एज। तो यहां से तेजी है, अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं। 4575 का स्टॉप अब भी रहेगा।
अपसाइड टारगेट करीब 4750, ये पहला पड़ाव रहेगा, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। तो इन्फोसिस में मुझे तेजी अच्छी नजर आती है और ये 2-3 दिन का मूव है और भी हायर टारगेट करीब 4800 भी आते दिनों में देख पाएंगे। स्टॉक जो मैंने इस वक्त चुना है वो है बैंकिंग क्षेत्र से, और मुझे लगता है बैंकिंग क्षेत्र में आज ले लेना चाहिए, कल मुनाफा जरूर होगा। मैंने स्टॉक चुना है इस वक्त, वो है इंडसइंड बैंक। तेजी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1010 के आसपास है, थोड़ा वक्त दीजिए, 1050 में देखेंगे आप इंडसइंड बैंक। 1050 पर आप देखें आपको बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मेरी स्क्रीन पर आप देखें इस वक्त मैं कुछ मिड कैप्स को स्कैन कर रहा था, और आप देखिए रेमंड्स आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हूँ। रेमंड्स के आज के वॉल्यूम्स देखिए कितने स्ट्रॉन्ग है। राजेश जी एक बार देखिएगा, मैं इसका एक प्राइस मार्क करके बैठा था 5 मार्च का, 5 मार्च 2020। दैट मीन्स अगर आप देखें तो अब ये मार्च 2020 के बाद का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू है, मतलब लेवल है। यानी समझ लीजिए कि 1.25 साल का ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पर। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को, और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन हायर लेवल्स पे क्या है आपका? देखिए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो 440, 435, 440 मुझे लगता है ये इसका टारगेट होगा। और डेफिनेटली वीरेन जो अपने चार्ट का जो जिक्र किया, जिस तरह से इसका पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है ये चलता रहेगा। सो प्रोबेबली 440 तो एक पड़ाव रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई इसे वक्त है प्रोबेबली एक 3 to 6 मंथ, तो इसका टारगेट बनता है 510। तो मैं यही कहूंगा अगर आपके पास पोजीशन है या बनानी है तो 400 का बेस है, स्टॉप लॉस रहेगा 385 का। बहुत ही बढ़िया स्टॉक पकड़ा है, और हम लोग बहुत अरसे से रेमंड को जानते हैं। अगर आप इसकी मंथली चार्ट देखें तो ये कोशिश कर रहा है अपनी मंथली 200 DMA जो है उसको तोड़ने की, जो है 421 के आसपास। अगर ये आपको आज मूव आता हुआ दिखता है तो आप देखिए 200 मंथ की मूविंग एवरेज के ऊपर आपको रेमंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और क्यों ना हो, आप ओपनिंग अप ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से बाजार में खेलते हुए देख रहे हैं। रेमंड की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो इस कंपनी के लगभग आप देखिए जो रेवेन्यू मिक्स है वो आपको आता हुआ दिखेगा। शर्टिंग से 9%, अपैरल से 25%, टेक्सटाइल से 43%, और ये सारा रेवेन्यू धीरे धीरे आपको स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। 12% गारमेंटिंग से आपको आता हुआ दिखेगा। और कुल मिला के यहाँ पर आप देखिए लगभग 1486 आपको शॉप्स हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं रेमंड की। सब पर आपको कुछ घंटे के लिए आज बिजनेस होता हुआ दिखेगा, और यही कारण है कि आपको ये स्टॉक आज मूव करता रख रहा है। सुबह से ये जो आपने तेजी देखी है, इसका अगर आप वॉल्यूम देखें वो शानदार है। यहाँ पर आपने लगभग 23,30,000 शेयर ट्रेड होते हुए देखे हैं, जो कि पिछले 1 महीने के वॉल्यूम या 2 महीने के वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा है। ओपनिंग अप ट्रेड अगर आपको देखना है तो रिटेल चेन्स पर देखिए, कुछ समय से आदित्य बिरला फैशन रिटेल आपको चलता हुआ दिखेगा। आज बारी आपको रेमंड की दिख रही है। सुबह से ही ये काउंटर चहकता हुआ। वीरेन जी, चलिए अब मैं एक तरह